हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप अकादमी 026 में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पित्त स्रावित होता है। पित्त रस जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो होता है यकृत ग्रंथि, यकृत के द्वारा होता है। आगे देखते हैं विटामिन विटामिन ए किस में संचित होता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी यकृत ग्रंथि हो जाएगी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी की यानी 24। संख्या पूछे तो कितनी जाएगी? 24 पसलियाँ होती हैं। और हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 206 होती है। जो जन्म के समय कितनी होती है? जन्म के समय होती है 270 से 280 के बीच में होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या 439 होती है। मांसपेशियाँ कितनी होती है? 439 होती है। आगे देखते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होते हैं। पुरुष क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। और महिला क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं। मानव का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है? मानव का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है। मानव का हृदय कितने कोष्ठकों में बटा होता है? 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन के लिए सहायक है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन के लिए स्रावित है? तो कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन के लिए स्रावित मानी जाती है। नेत्रदान नेत्रदान में कौन सा अंग या कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में जो नेत्रदान करते हैं हम, उसमें आँख का कौन सा भाग काम में लिया जाता है? उसमें जो कॉर्निया, नेत्रदान के समय कॉर्निया को लिया जाता है। आगे देते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो वह आइरिस, ये कम ज़्यादा होती रहती है। आगे देखते हैं कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल जो होता है, अपने कैप्सूल लेते हैं, उनका जो आवरण है वो किसका बना होता है? वो होता है स्टार्च का बना होता है। दांतों में खून का गिरना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वो हो जाता है स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। तो अब आगे देखते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए में सर्वाधिक कोबाल्ट पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन कोबाल्ट में पाया जाता है, विटामिन ए। देखते हैं विटामिन ए का विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो वह गाजर में पाया जाता है, विटामिन ए। जठरस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जठरस पाया जाता है कहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कवर और शैवाल कहते हैं। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा टायलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन पाया जाता है। टायलिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। प्रोटीन प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव
हुआ था। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य के मूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। और पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो वो हो जाएगा एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो उसमें हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। दूध में सभी विटामिन कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नगण्य होता है। आगे देखते हैं। टॉक्सिन है। टॉक्सिन टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइमों की रचना कैसी होती है? अमीनो अम्लों से होती है। इसकी रचना होती है, किससे होती है? अमीनो अम्लों से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी सूर्य की धूप से प्राप्त होता है, तो ये सब्जियों में कहाँ होने वाला है? अगर जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा चैनल है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर, जो डेंगू होने में डेंगू करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मादा एनालिज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। आगे देखते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है तो वो हो जाएगी अपनी केसिन। दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित होती है। मेंढक का हृदय कितने भागों में बटा होता है? मेंढक का हृदय 3 भागों में बटा होता है। और मछली का हृदय कितने भागों में बटा होता है? मछली का हृदय हो जाएगा अपना 2 भागों में बटा होता है। और मनुष्य का हृदय अभी आपने देखा ही था, 4 भागों में बटा होता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आनुवंशिक के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो हो जाएगा सर जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है। किसान का परम सहायक है या किसान का परम सहायक मित्र किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा अपना केचुआ। केचुआ को किसान का परम मित्र कहा जाता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल पुष्ट है। सबसे बड़ा फल किसका है? आर्केडिस तथा रेफ्लेशिया का सबसे बड़ा फल माना जाता है। सबसे बड़ा फल रेफ्लेशिया का माना जाता है। स्कंद, स्तंभ कंद, घन कंद, सकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। ये सब आलू, केसर, प्याज तथा अदरक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। इनके खाने योग्य भाग कौन से हैं? फल बित्ती को खाते हैं। अंगूर का, शराफा, टमाटर, अमरूद, इनके फल बित्ती को खाते। खाने योग्य भाग है फल बित्ती। और आम पपीता बेर का खाने योग्य भाग है मध्य फल बित्ती। मध्य फल बित्ती जिसे मेसोकार्प कहा जाता है। मेसोकार्प भी कहते हैं। अदरक का खाने योग्य भाग, अदरक व आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। अदरक और आलू का जो भाग हम खाते हैं वह तना। आलू तना का रूपांतरण है। आलू तना का रूपांतरण है। ये भी एक बार राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। आलू किसका रूपांतरण है तो आलू किसका रूपांतरण है? तने का रूपांतरण है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी यही है, पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और ये मटर के दाने के आकार के समान होती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी।